हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीरो खोज में वायरल कुमार के साथ। दोस्तों क्या हाल है, कैसे हैं? चलिए कुछ बात करते हैं। बात किस पे करते हैं दोस्तों? तो बात करते हैं एसबीआई क्लर्क 2024। सभी बच्चों को पता चल गया कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों। तो इसकी स्टडी कैसे करें, इसमें पूछा क्या जाता है, इसमें कहाँ से क्वेश्चन आता है, चलिए कुछ बातें करते हैं दोस्तों। बात ये करते हैं दोस्तों कि पहला जो इसमें आता है क्वांट, कितना दोस्तों? क्वांट 35 क्वेश्चन, क्वांट 35 क्वेश्चन। दूसरा आता है दोस्तों रीजनिंग 35 क्वेश्चन। इंग्लिश कितना? 30 क्वेश्चन। कुछ बच्चों ने दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, कुछ बच्चों ने तो इसका फॉर्म फिल भी कर दिया होगा और वे पढ़ाई में लग चुके होंगे। और दोस्तों अच्छे से समझ लीजिए कि वे बच्चे दोस्तों जो अभी फॉर्म फिल नहीं किया है दोस्तों, उनसे तो जरूरी है कि आप अभी 1 महीने का टाइम है, 17 से 17 दिया है तो 1 महीने का टाइम है, तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? तो फॉर्म तो लास्ट तक भर ही देंगे, दिसंबर में नहीं तो जनवरी में भर ही देंगे। लेकिन याद से दोस्तों अब पढ़ना क्या है दोस्तों, जो इसमें जॉब करना चाहते हैं, किसमें? तो एसबीआई क्लर्क 2024 में जो नोटिफिकेशन आया है और इसका एग्जाम जो 2025 में होने वाला है दोस्तों, तो हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, हम क्वांट पे कितना टाइम देना चाहते हैं दोस्तों। हमारे पास एग्जाम में दोस्तों अच्छे से समझ लीजिए, एग्जाम में आपके पास 20 मिनट होता है और 35 क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आपके पास क्या टाइमिंग होगी, आप घर पे क्या अप्रोच लगाने वाले हैं, आप किस में कितना टाइम देने वाले हैं, आप इसमें कितना टाइम देने वाले हैं। तो चलिए कुछ बातें करते हैं दोस्तों। आप डिसाइड करिए कि हम 35 क्वेश्चन के लिए अच्छे से समझिए दोस्तों। 35 क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो टाइम है दोस्तों, क्या टाइम है आपके पास? 1 महीना 45 दिन, 1.5 महीने का टाइम दिया गया है। एसबीआई वालों ने आपके पास 1.5 महीने का जो बचा 44 डेज, इस 44 डेज में दोस्तों अभी भी आप कांस्टेंट माइंड होकर के आप डिसाइड कर लीजिए कि हम क्वांट 35 क्वेश्चन के लिए कितना टाइम, 20 मिनट एग्जाम में देता है तो घर में हम अगर 4 घंटा क्वांट पढ़ते हैं कांस्टेंट। अगर हमको भाई जॉब चाहिए ना, अगर आपको जॉब चाहिए ना, तो आपको करना होगा क्वांट करना होगा दोस्तों। रीजनिंग में आप कितना टाइम देना चाहते हैं, इसमें भी 20 मिनट ही होता है दोस्तों। 20 मिनट। अगर आपको रीजनिंग नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, आपको ये नहीं समझ में आ रहा, आपको वो नहीं समझ में आ रहा, आप कर क्या रहे हैं, तो आप उसमें टाइम दीजिए, आप उस पर काम करिए। कोई भी काम करने से प्रैक्टिस होता है। आप इसमें 4 घंटा दे सकते हैं, 4 घंटा नहीं चाहिए दोस्तों। कुछ बातें अभी सिर्फ सुनिए, बस सुनिए दोस्तों। हम क्या करें दोस्तों, अब इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में कितना टाइम देना है, अब इंग्लिश में कितना टाइम देना है दोस्तों, तो अच्छे से समझिए। इंग्लिश में भी एग्जाम में 20 मिनट मिलता है, तो हमने क्या कहा दोस्तों, इंग्लिश में 4 घंटा देना? नहीं दोस्तों, कुछ बातें, कुछ काम, कुछ जरूरतें, घूमना फिरना भी जरूरी है दोस्तों। लेकिन आपके जीवन का जो ये 1.5 महीना है ना दोस्तों, ये 1.5 महीना आपको डिसाइड कर लेना कि क्या करना है दोस्तों। और डिसाइड ये करना है कि आप इसका टाइम 3 घंटा कर सकते हैं, इसमें भी 3 घंटा दे सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो 2 घंटा दे सकते हैं। हाँ, लेकिन दोस्तों सच्चे मन से आपको स्टडी करनी होगी। आपको सच्चे मन से, जो आप 45 की सैलरी लेने वाले दोस्तों, एसबीआई क्लर्क में जो सैलरी मिलती है शुरुआत में 45 के दोस्तों, तो आपको उसी के लेवल का आपको पढ़ाई करना होगा। मतलब सिर्फ हम बेसिक सैलरी बोले, ये DA, FA, FA, HRA ये सब जोड़ करके नहीं बोले दोस्तों कि आप बोलिएगा इतना बोल दिए, नहीं दोस्तों, ये सिर्फ ओनली मंथली बोले हैं। और उसमें जो अलग से मिलता है दोस्तों जोड़ करके अब कितना पहुंचता है, ये बात की बातें। तो हमने क्या बताया दोस्तों कि आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, कि आपको बैंक में जॉब लेनी है। एसबीआई क्लर्क का जो आप नोटिफिकेशन का इंतजार करते थे, आप एसबीआई क्लर्क में जो जाना चाहते हैं, तो आप YouTube से पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन से जो पढ़ रहे हैं, तो कांस्टेंट माइंड होकर के बस बताया दोस्तों 44 डेज है। आप इसको 44 डेज को आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक होता है दोस्तों कि इस्तेमाल इंसान का हो जाता है, आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, इस 44 दिन का कितना काम आप
44 दिन में सॉल्व कर सकते हैं, कितना काम आसान कर सकते हैं, ये आपका प्री 1 का रिजल्ट बता देगा। समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो आप बस बहुत लगन होकर के सभी चीज़ों को भुला करके किसी एक काम पे फोकस होकर के कि नहीं इस बार हमको SBI क्लर्क की तैयारी हो गई दोस्तों। तो आप अच्छे से समझ रहे हैं कि NIACL AM का और GIC AM का भी क्लियर हो ही जाएगा। तो डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस में जाना है दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिए। 35 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से सेलेक्ट हो जाए बैंक में जूनियर एसोसिएट के पोस्ट पे। और क्लर्क के एग्ज़ाम में दोस्तों इंटरव्यू नहीं होता है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।